नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए फ्रेंड्स देखें आज किस तरह का मूव मार्केट ने दिया। देखिए निफ्टी, जहां तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी में एज एक्सपेक्टेड मैंने बताया था कि अगर इस लाइन के ऊपर खुलती है कहीं भी गैप अप तो आपको इस लाइन के ऊपर बाई कर सकते हैं। हालांकि मैं बाई के मूड में नहीं था, इसलिए मैंने इंडेक्स में आज कोई भी ट्रेड लिया ही नहीं। लेकिन ये परफेक्ट गई 170 के आसपास। देखिए इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी और चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया, यानी कि 4 कैंडल्स यहाँ पे रुकी। फर्स्ट देखिए हर एक लाइन का वैल्यू होता है। फर्स्ट लाइन पे जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने पहला रेजिस्टेंस इस लाइन पे लिया और वापस नीचे आ गई। नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और लगातार फिर धीरे धीरे करके ऊपर चलती रही। तो ये तो निफ्टी में तो एक्सपेक्टेड था फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ भी नहीं रुकी ये, और ये सीधे 200 डे ईएमए पे, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे 15 मिनट्स की चार्ट ये लगी हुई है। यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग टाइम में लगभग थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और एक काम और इसने क्लोज करते करते किया कि 170 को ब्रेक नहीं किया फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको एनालाइज करें कि अब कल के दिन क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये मूवमेंट तो केवल इस मूवमेंट को आप कैच कर सकते थे, ये मूवमेंट अभी पेंडिंग रह गई, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। चार्ट को थोड़ा क्लियर भी रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो निफ्टी में तो एज एक्सपेक्टेड मूव था, कल के ओवाई के हिसाब से ये मूव आ सकता था, मैंने बताया था आपको। तो चलिए अब देखते हैं कि कल क्या हम कर सकते हैं। कल Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. वेडनेसडे है फ्रेंड्स, परसों की एक्सपायरी है, तो 9 दिसंबर की ये एक्सपायरी चेन लगी हुई है निफ्टी की आपके सामने। 17,176 की क्लोजिंग है, यानी कि 17,200 के आसपास हम एट द मनी हो गए आज के दिन। अब यहाँ से देखेंगे हम कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट साइड में हम सपोर्ट देखेंगे। अभी देखिए 17,200 पे 94,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ से 1 लाख समथिंग का कल के दिन था। देखिए 10,000 के आसपास का यहाँ पे आज अनवाइंडिंग हुई है, कवर हुए हैं शॉर्ट, और यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लाने में ये शॉर्ट कवरिंग जो हुई है इसका बहुत हाथ है, और ये यहाँ तक शॉर्ट कवरिंग ठीक ठाक हुई है। ये यहाँ तक देख रहे हैं आप, ऊपर तक लोगों ने अपने पोजीशंस कट किए हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो डेड कैट बाउंस इसको आप कह सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। और दिसंबर का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, तो दिसंबर में जो पुराने मेंबर्स हैं मेरे, जो 4-5 सालों से या उससे पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो जानते होंगे कि दिसंबर में क्या होता है। अगर आप जानते हैं फ्रेंड्स, तो क्योंकि दिसंबर 20 से लेके और 1 जनवरी, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मैं बेसिकली ट्रेड या तो नहीं करता हूँ या बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देता हूँ अपनी ट्रेडिंग। वो क्यों करता हूँ, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं कल तो बताऊंगा ही आपको। तो चलिए इस पे आते हैं फ्रेंड्स। 94,000 का ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे है, 17,200 फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस, और उसके बाद अभी हैवी रेजिस्टेंस जो बना है यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर चला गया है 17,500, जो हमारी वीकली बाउंड्री लगी हुई है वो, ये वीकली बाउंड्री अभी भी रहेगी। और नीचे में देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ से पोजीशंस स्क्वायर अप हुए हैं, पोजीशंस से हटे हैं लोग। अब देखिए इसमें पोजीशन जो बनती है फ्रेंड्स, कई तरह की पोजीशन, कई लोग हेज करके स्ट्रेटजी बनाते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में उनकी स्ट्रेटजी होती है कॉल पुट दोनों को लेके, तो वो सब भी इसमें पोजीशंस कवर अप करते हैं लोग। अब चलिए यहाँ देख लिया आपने 200 कल के दिन भी रेजिस्टेंस देगी, अगर गैप अप नहीं हुई तो 200 के आसपास एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेगी मार्केट। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये 17,400 तक इजीली आ सकती है, 17,300। 81,000 का ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 90,000 ऑलमोस्ट यहाँ भी है 17,400, यानी कि हर 100 लेवल्स पे ऊपर में रेजिस्टेंस फिलहाल है मार्केट के लिए। अब कल क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं।
अब सपोर्ट देख लीजिए, सपोर्ट में कल हमें देखिए 17,000 अभी भी है, कल यहाँ पे 16,900, ये 53,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था, जो आज 73। मैंने कल भी बताया था आपको कि मार्केट जो है यहाँ से एक बार बाउंस कर सकती है, एक बार ऊपर जा सकती है अगर 16,900 के ऊपर खुलती है। तो ठीक वैसा ही हुआ फ्रेंड्स। अभी देखिए 17,200, 78,000 का ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक सपोर्ट के साथ आज के ही दिन एडिशन हुआ यहाँ 51,000 ओआई का। उसके बाद देखेंगे तो 56,000, 17,100 पे भी, और 17,000 पे तो मैसिव आज ओआई डाटा हो गया है, 1,10,000 के अराउंड है, 56,000 का एडिशन केवल आज के दिन में हुआ। तो कल के लिए भी आप 17,000 पे एक बाउंड्री, एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। यहाँ अगर मार्केट गिरती भी है तो 17,000 से नीचे जाने की उम्मीद कल के दिन एटलीस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीक की जो एक्सपायरी होगी वो इसी रेंज के बीच में होगी, 17,500 के बीच में। अब चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ देख लें क्या पोजीशन बन रही है। तो ये रही चार्ट्स फ्रेंड्स। हमने देखा कि 17,000 जो है, 17,000 का लेवल, ये जो लेवल है आज की, जो आज मार्केट ने पूरी कोशिश की 17,000 होल्ड करने की, ये कल के लिए भी सपोर्ट का काम करेगी। इसे हम ग्रीन कर देते हैं, इसका काम हो चुका तो इसे हम अब रिमूव कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ थोड़ा पास्ट में चलते हैं हम लोग। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट जो है जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं करेगी। आपने देखा कि मार्केट ने कई दिन यहाँ पीछे में रेंज बनाई थी, ये जो रेंज हमने ड्रॉ की है, यहाँ कई दिन मार्केट ने गुजारे हैं। तो मार्केट यहाँ भी कोशिश करेगी थोड़ा अप डाउन करके। आपको मैंने संडे को भी बताया था बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, खैर उस पर हम आएंगे बाद में। तो आज देखिए मार्केट कहाँ रुकी, ये जो रेंज थी ऊपर में बनी हुई, उसके ठीक लोअर एंड पे आके और वहीं पे 200 डे ईएमए भी इसको टच करती हुई मिली। तो यहाँ डबल कंफर्मेशन, डबल रिजेक्शन इसको फेस करना पड़ा और मार्केट रुकी। अब कल के दिन आप क्या कर सकते हैं? कल के दिन फ्रेंड्स आपने देखा कि 17,200, ये जो लेवल है 17,250 के आसपास आ रहे हैं, और 17,200 के आसपास ही ये 200 डे का ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कल मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकती है, साइडवेज हो सकती है। अब कंडीशंस आपके सामने क्या हैं? अगर मार्केट जहां क्लोज हुई है फ्लैट ओपन हो जाती है तो ये कोशिश करेगी वापस से इस रेंज में इंटर करने की, 17,300 और 17,500, ये 500, 450, 500 के लेवल यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है, बशर्ते कि ये 170 को ब्रेक ना करे। सॉरी, अगर 170 नहीं ब्रेक करती है, इसके ऊपर होती है या गैप अप खुल जाए ये 200 के ऊपर और ऊपर चलना शुरू कर दे, तो आपको ये अपर लाइंस के टारगेट देते हुए चल जाएगी मार्केट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो लोग ट्रैप हुए हैं, कल के जो डाउनफॉल में कुछ लोगों ने यहाँ शॉर्ट कर दिया होगा मार्केट को, वो आज ट्रैप हो गए बुरी तरह से, और उसी का नतीजा है कि मार्केट नीचे नहीं आई, ऊपर ही चलती गई। तो हालांकि निफ्टी में लॉन्ग बना है और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है आज के दिन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 170 के ऊपर टिकी रहती है मार्केट तो एक बार आप अपसाइड का मूव ऊपर के इन टारगेट्स के लिए हर एक टारगेट आप मार्क कर सकते हैं। अब तक आपने अपने चार्ट्स पे ये लेवल्स मार्क कर लिए होंगे, ये 17,000 का लेवल है, इसे भी मार्क कर लीजिएगा। अगर अब सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन खुल जाए 170 इस लेवल के नीचे, तो आप 5-10 मिनट वेट करिए और कोशिश करिए अगर यहाँ पे रिट्रेस होके इन लेवल्स के आसपास हमें कोई भी बियरिश कैंडल या बियरिश पैटर्न मिल जाता है तो फिर हम शॉर्ट आ जाएंगे वापस 17,000 के लिए, 17,100 और फिर 17,000 के लेवल्स के लिए, फिर यहाँ पे आपको मार्केट रुकती हुई दिख सकती है। और अगर तीसरा केस क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि कल मार्केट आपको एक छोटे से रेंज में ये अप एंड डाउन करते हुए दिख सकती है, यहाँ से ऊपर आए फिर इसको क्रॉस करे और फिर से ऊपर जाए
और फिर से नीचे आए। तो 10-15 मिनट आप इनिशियल मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा वेट कर लीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन कंफर्म करे, उसी डायरेक्शन में आपको कल के दिन ट्रेड लेना है। तो ये तीनों सिनेरियो मैंने बता दिया फ्रेंड्स आपको। अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज सरप्राइज किया फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप अप खुल के और इन लेवल्स के ऊपर चल के यहाँ तक आ सकती है, लेकिन गैप अप ही देखिए, इन लेवल्स हमारा जो टारगेट था आज अपर टारगेट, उस लेवल के ऊपर ओपनिंग ही दे दी इसने, और इस लेवल को नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर चलना शुरू किया और लगातार फिर शॉर्ट कवरिंग हुआ क्या। अब देखिए ये चीजें आप समझिए फ्रेंड, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मार्केट ने कल 36,000 क्रॉस करके जो क्लोजिंग दी थी कल की, वो लगभग 35,600 के आसपास। मैंने संडे की एनालिसिस में आपको बताया था, क्लियर बताया था कि मार्केट जो है लोअर लेवल ये 35,500 और ऊपर में 37,000, इसके बीच में आपको उठा पटक यानी कि अप डाउन करती हुई दिख सकती है। वो क्यों बताया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम, ये 15 मिनट्स का ही चार्ट लगे रहने देंगे। ये देखिए इस रेंज में और यहाँ पे ये मार्केट ने बहुत टाइम बिताया था जब ये ब्रेकआउट दे रही थी। तो ये रेंज जितना टाइम इसने इधर बिताया है, उम्मीद या एक्सपेक्टेशन वही होती है कि मार्केट इस तरफ भी उतना ही रेंज, उतना ही दिन हो सकता है स्पेंड करे इस रेंज में अप एंड डाउन। 37,000 ऊपर का रेंज और नीचे में 35,500 का रेंज। तो कब तक करती है ये देखने वाली बात होगी। अभी चलिए कल की एनालिसिस हम कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में खोलता हूँ। तो 9 दिसंबर की ऑप्शन चेन है फ्रेंड्स। आज की क्लोजिंग है 36,618, यानी कि 36,600 पे हम एट द मनी हो गए हैं आज के दिन। तो यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। कल आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड में रेजिस्टेंस, पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं। 36,600 पे 26,000 का ओआई है और 37,000 जो हमारी वीकली बाउंड्री है, वहाँ पे आज के डेट में भी 88,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है कल भी अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू करती है तो 37,000 एक रेजिस्टेंस, हालांकि 36,800 पे भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। 36,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी ठीक ठाक है। तो कल के लिए आप बाउंड्री 37,000 अप साइड में ऊपर की साइड में लगा सकते हैं। नीचे में देखिए सपोर्ट अब कहाँ कहाँ है। 20,000 का सपोर्ट, 17,000 का ओआई आज के दिन एडिशन हुआ है यहाँ 36,600 पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 36,500। अब ये लेवल जो है एक सपोर्ट का काम करेंगे एटलीस्ट कल के लिए, यानी कि कल की रेंज थोड़ा टाइट हो सकती है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन चेन बता रही है कि कल की जो रेंज होगी वो थोड़ी छोटी सी रेंज होगी और 36,000 पे यहाँ बाउंड्री लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 36,000 इजीली तोड़ेगी मार्केट। तो लेकिन कल 36,500 के आसपास भी आप एक सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। उसके नीचे देखेंगे तो कुछ खास यहाँ है नहीं। अगर 36,500 टूटेगा तो ये 36,000 तक, क्योंकि अभी देखिए दिसंबर में मूव बड़े बड़े आपको देखने मिल सकते हैं। एक आध दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट आपको गिरी हुई मिल जाए। तो ये क्यों होता है वो समझेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो कल फ्रेंड्स 36,500 पे एक छोटा सा सपोर्ट है और 37,000 रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए भी ऊपर की बाउंड्री। तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं। पहला रेजिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स, आज हुआ क्या। कल जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा उनको बुरी तरह से मार्केट ने ट्रैप कर लिया। गैप अप ओपन हुई 300 प्लस पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग, और इस लाइन, जिस लाइन के नीचे हमने यहाँ कल शॉर्ट किया था, उसी लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लेके और लगातार, अब यहाँ क्या हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया था कल के दिन, अब जब मार्केट इसको होल्ड किए रही इन लेवल्स को, तो इन्हें मजबूरन अपने शॉर्ट्स को कवर करना पड़ा, और ये शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है कि मार्केट वापस ये 36,800 के लेवल तक, ये जो रेंज थी
इस लेवल तक। ये देखिए लगातार मार्केट जो है अप एंड डाउन इसी रेंज में, 1 2 और ये तीसरा राउंड लगा चुकी है मार्केट। तो क्या चौथा राउंड फिर वापस लगेगा? अब चलिए ये देखने वाली बात है। अभी इस लेवल को मैं हटा देता हूँ, इसका काम हमने कल ले लिया। इन लेवल्स का भी अब मतलब नहीं रहा, इसे हटा देते हैं। तो आज मूव अच्छा दिया, शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई, लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ ट्रेड नहीं किया क्योंकि लॉन्ग का मेरा कोई प्लानिंग ही नहीं था आज के लिए। कभी कभी मार्केट को छोड़ देना चाहिए फ्रेंड्स, और देखिए जबरदस्ती करने पे क्या होता है, आपने उसका नतीजा आज देखा। तो इसलिए कभी भी मार्केट से अगर मार्केट ना समझ में आए तो बेटर है आप छोड़ दीजिए। कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल अर्न्ड कहा जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्लोजिंग जो हुई है 36,618, 37,000 जो ये लेवल है, ये पर्पल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम बाउंड्री है कल के लिए। और नीचे में आपने देखा 36,500 का लेवल, ये जो लेवल है 36,500, ये रेड लाइन। तो अब इसी के बीच में मुझे लगता है कि कल गेम होगा फ्रेंड्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो समझ लेते हैं हम। अभी देखिए 200 डे 15 मिनट्स चार्ट पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी चल रही है, आ गई है आज शॉर्ट कवरिंग की बदौलत। और अगर मार्केट कहीं भी यहाँ ओपन होती है तो हो सकता है कि कुछ देर यहाँ बिताने के बाद ये इस रेंज में 36,853 का जो लेवल है यहाँ जाए पहले। अगर ऊपर चलना शुरू करेगी तब। अब कहाँ शॉर्ट करना है वो मैं बाद में आऊँगा। और ऊपर में मैक्सिमम जो है 37,000, ये जो लेवल है यहाँ तक आप जा सकते हैं। एसएल आपको मालूम है हम कहाँ लेते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, इस लाइन को मैं येलो कर देता हूँ कल के लिए। 36, ठीक है चलिए। ये 200 डे ईएमए का भी आप ख्याल रखिएगा कल के दिन फ्रेंड्स। ये जब भी मार्केट ऊपर से गिरेगी तो ये थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश जरूर करेगी। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन 500 के नीचे ना कर दे तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे ही ओपनिंग हो जाती है तो फिर जो बियर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उसे फिर इस रेंज में लेके आ जाएंगे। तो अगर मार्केट यहीं खुलती है जिस रेंज में आज क्लोज 600 प्लस खुलती है, और एक दो कैंडल आपको 5-10 मिनट 15 मिनट्स पे एक दो कैंडल ग्रीन बनती हुई दिखती है, तो आप एक बार लॉन्ग हो सकते हैं। एसएल आपको मालूम है 36,568, ये लगा लीजिएगा येलो लाइन की, और उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं। 100 पॉइंट मैक्सिमम एसएल रखिएगा। शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं? शॉर्ट करिएगा फ्रेंड 36,500 के नीचे ही। 36,500 तोड़ दे मार्केट तो वापस आपको यहाँ लाएगी 36,300 और 36,200 और 36,000 तक भी ला सकती है। मैक्सिमम ओआई जो है, सपोर्ट जो है 36,000 पे सबसे बड़ा है। लेकिन कल के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है एक बार हो सकता है ऊपर जाए और फिर यहाँ फिर इस रेंज में आपको एक रेंज बनाती हुई दिखे मार्केट इस तरह से, या ये रेंज कहीं भी बन सकती है। अब डिपेंड करता है ओपनिंग के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर अगर 500 के ऊपर ओपनिंग होती है तो फिर आपको यहाँ पे रेंज बनती हुई दिख सकती है। कल रेंज बनती हुई आपको जरूर दिखेगी फ्रेंड्स। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग प्लान करिएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।